You were standing by orphans, widows, mothers, and I remember vividly, you met a mother who had given birth to a child the night earlier, and a makeshift school run by UNICEF. Excellency, this the people of Pakistan will remember forever. सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मईशत भी मुतासिर हुई। पाकिस्तान आज तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। तामीर नौ समेत मुल्क की मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है। मुतासरा इलाकों में कारोबार की बहाली और बच्चों को दोबारा तालीमी इदारों में भेजना है। फ्रेमवर्क पर काम करने के लिए 16.3 अरब डॉलर की जरूरत है। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को नहीं भूलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनीवा में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारी का हजम बहुत ज्यादा है। 5 माह बाद भी कई इलाके ज़ेर एलाब है। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहना था कि आइंदा कुदरती आफात से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। मौजूदा वसाइल से काफ़ी हद तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दिया। तामीर नौ के लिए लगाए गए तखमीने में से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। वजीर खजाना इसहाक डार का जनीवा में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ्रांसीसी सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी $1 करोड़ देने का ऐलान। मुतासरीन की बहाली, बीमारी से निपटने के लिए इजाफी $1 करोड़ भी देंगे। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कॉन्फ्रेंस से बजरिया वीडियो लिंक खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। सऊदी खबररसा इदारे के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला परवेज इलाही का आज एतमाद का वोट न लेने का फैसला। स्पीकर सप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। कुछ देर बाद नून लीग और PTI ने सफबंदी कर ली। 1 की मंजूरी, 4 सरकारी बिल ऐवान में मुतारिफ करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाया जाए। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने सर जोड़ लिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसद का पंजाब असेंबली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। साद रफीक ने कहा कि आईन पाकिस्तान गवर्नर को इख्तियार देता है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहें। इमरान खान पंजाब असेंबली की तहरीर का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरखास्त गैर मौसर करार। अदालत ने तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन स्केड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होगा। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्ट पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इंतखाबी फहरिस्तें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 39 के मुताबिक हैं। इस हवाले से MQM के दलाइल दुरुस्त नहीं। जिन अफराद के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल नहीं, वो नादरा के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से रब्ता करे। इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में रद्दोबदल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत भी लिख दिया।
सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए एमक्यूएम की हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज कर दी। फुल बेंच बनाने की अपील भी मुस्तरद। कल रेगुलर बेंच ही समाअत करेगा। जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है, वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात अगर 101 यूनियन काउंसिल्स की हद तक इंतखाबात करवाने हो तो कितने दिन दरकार होंगे? हाईकोर्ट का इस्तफसार। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, 7 से 10 दिन में इलेक्शन करवा सकते हैं। पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली गई। अदालत ने केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कोरंगी से मुबैना तौर पर 2 कम उम्र सहेलियों के अगवा का ड्रॉप सीन दोनों लाहौर से मिल गई। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। दौरान तफ्तीश लड़कियों ने इंकशाफात किए कि कोरियन म्यूजिकल बैंड से जुनून की हद तक मुतासिर हैं। कोरिया कैसे जाएं, जाने में क्या मुश्किलात पेश आएंगी, सब मालूमात नहीं। कोरिया जाने के लिए एक कज़न को भी कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दोनों सहेलियां एक तीसरी लड़की से भी राब्ते में थीं, जिसका सुराग लगाया जा रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा दर्ज है। दोम का घी 20 रुपए महंगा होकर 460 से 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मुर्गी और अंडों की कीमतें भी काबू से बाहर। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी चिकन 580 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। आटे की कीमत में इजाफा जारी। शहरियों पर खौफ तारी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3300 रुपए का हो गया। मुल्तान में सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। लाहौर में भी शहरी आटे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मालाकंड में सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज। इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान का नोटिस। दोनों सूबों के वज़रा खुराक से गंदम और आटे की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग मांग ली। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पंजाब और केपी में फौरी बहरान का खात्मा चाहते हैं। मीरपुर खास में आटे के लिए एक शख्स जान की बाजी हार गया। सफेद पोश लोग आटे की लाइनों में खड़े हैं। मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं। अदलिया आटे के बहरान का नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का मुतालबा। क्या एक इल्जाम पर एक से ज्यादा मुकदमात हो सकते हैं? इस्लामाबाद में टीवी पर कोई बात करे, ट्वीट करे तो क्या कोयटा में मुकदमा दर्ज हो सकता है? अगर कत्ल इस्लामाबाद में हुआ तो FIR भी यहाँ ही होगी, तो बाकी इल्जामात पर दूसरी जगहों पर क्यों? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार। जावेद लतीफ मुतनाज़ बयान केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के प्रोसिक्यूटर जनरल, बार काउंसिल नुमाइंदों को मुआवनत के लिए दोबारा नोटिस जारी। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई वकालतनामा जमा ही नहीं करवाया गया। तिब्बी बुनियादों पर 31 जनवरी तक इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिरी के लिए इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मुसद्दिका कॉपियां फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक की तौसी कर दी गई। मोनी सिलाई के करीबी दोस्त अहमद फारहान की मुबैना गैर कानूनी हिरासत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की समाअत से माजरत। केस मजीद समाअत के लिए जस्टिस आलिया नीलम को भिजवा दिया। FIA में 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी।
रेस्टोरेंट्स की जल्द बंदिश के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में कहीं भी रेस्टोरेंट्स रात गए तक नहीं खुलते। कहाँ लिखा है कि हम 10 बजे को रात शुरू करें? एआईए जाली डिग्री केस में अहम बेशक धोखाधड़ी और रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्जामात। कौमी एयरलाइन के 117 मुलाजमीन के अकाउंट्स मुंजमद। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के अकाउंट्स मुंजमद करके 9 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। एमटीआई फैकल्टी मेंबर्स की तरक्की और इदारा जाती प्रैक्टिस से मशरूत। अस्पताल में क्लिनिक न करने वाले डॉक्टर्स तरक्की के लिए नाअहल तसव्वुर होंगे। आईबीपी न करने वाले फैकल्टी मेंबर्स किसी ओहदे पर तैनात नहीं हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा एमटीआई पॉलिसी बोर्ड ने मरासला जारी कर दिया। पल बदलती सियासी सूरत हाल से सरमायाकार परेशानी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 227 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 233 से 237 रुपए में फरोख्त जारी। एलपीजी माफिया सरगर्म। अस्कुद 56 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। लाहौर में 204 रुपए फी किलो वाली एलपीजी 260 रुपए तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के लिए ओगरा को खत लिख दिया। लाहौर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 164 मुल्जिमान गिरफ्तार। मफरूर और रिकॉर्ड याफ्ता 58 मुल्जिमान भी शामिल। असलहा, लाखों रुपए की मुनशियात और मसरूका सामान बरामद। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद, मरी, गलियात, दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद और मुनीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गजर में 2 दिन से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सड़कें बंद होने से खलती आइस फेस्टिवल आने वाले सयाहों को मुश्किलात। पंजाब, केपी और अंदरूनी सिंध में रात और सुबह के वक्त धुंध पड़ेगी।